ऐतिहासिक दृश्य है, पौराणिक दृश्य है और देश में जिस तरह से आपने कहा कि न्याय की प्रतिष्ठा करने के लिए, पापों का नाश करने के लिए जिसके लिए महाकालेश्वर को जाना जाता है, उनके ही प्रांगण में ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये विक्रमादित्य के सिंहासन की जगह हुआ करती थी। निश्चित तौर से अजय, और मैं लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं इन छटाओं को, इन नैनाभिराम दृश्य को देखकर। हमारी सनातन संस्कृति के ही वैभव का गुणगान करते हुए श्रद्धेय अटल जी ने कहा, वेद वेद के मंत्र मंत्र में, मंत्र मंत्र की पंक्ति पंक्ति में, पंक्ति पंक्ति के शब्द शब्द में, शब्द शब्द के अक्षर स्वर में, दिव्य ज्ञान आलोक प्रदीपित, सत्यम शिवम सुंदरम शोभित। निश्चित तौर से सत्यम शिवम और सुंदरम की जो संकल्पना है वो साक्षात चरितार्थ हो रही है। हम साक्षी बन पा रहे हैं और दूरदर्शन के माध्यम से करोड़ों करोड़ों लोग पूरे विश्व में साक्षी बन रहे हैं इस ऐतिहासिक घटना के। महाकाल के दरबार में महाकाल के महालोक का महालोकार्पण करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं इस समय महाकाल के महालोक का लोकार्पण करने के लिए। उपस्थित जन समुदाय का, मनीषियों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उनका स्वागत डमरू ध्वन से, घंटा ध्वन से, निनाद से और अनहद नाद से। सही कहा आपने। और तक का जो सफर है प्रधानमंत्री का वो पूरा हुआ और दिव्याधि महारथो जायतान् धेनुर्वोढ नड न संभवाय मयो भवाय भवाय संभवाय संभवाय
भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वतो रब्धासो अपरीकास उद्भिदाः देवानो यथा सदमिद्रेधे असन्नप्रायो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासु मतिर्रेजूयतां देवानाग्मुराभिरभिनो निवर्ततां देवानाग्मुसत्यमुपसेदिमाभयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान्मूर्भयानि विदाहु महे भयम् अगम्यते। सप्तर्षियों से जो अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम् अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम् भोले भोले भोले। जानते हैं कि भगवान महर्षि जमदग्नि जो सप्तर्षियों में से एक महर्षि गौतम, महर्षि जमदग्नि, उसके बाद महर्षि विश्वामित्र, जिन्हें कहा जाता है कि वो गायत्री मंत्र के दृष्टा हैं और आनुवांशिक विज्ञान और अस्त्र शस्त्र की विद्या के ज्ञाता, और यही भारत जिसे पहले विश्वगुरु के नाम से जाना जाता था। उसके बाद महर्षि भारद्वाज जो स्वयं देवगुरु बृहस्पति के पुत्र हैं, ऋग्वेद के छठे मंडल के दृष्टा हैं, और भारद्वाज स्मृति, भारद्वाज संहिता और जो विज्ञान शास्त्र है उसके रचयिता हैं। साथ ही महर्षि अत्रि जो कि ब्रह्मदेव के नेत्र से उत्पन्न है, ऋग्वेद के पांचवें मंडल के दृष्टा और वनवासी श्री राम के मार्गदर्शक। और अत्रि, इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये महाकाल पथ की तस्वीरें, जिसमें इस वक्त मंडपम जिसे कहा जाता है, और ये बहुत ही अत्यंत मनोहारी दृश्य त्रिपुर वध का। त्रिपुर एक महान दानव जिसे भगवान श्री शिव ने एक ही बाण में त्रिपुरासुर का वध किया, और इस रथ का संचालन स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने किया था। ये इस अत्यंत मनोहारी दृश्य के माध्यम से आपको त्रिपुर वध की जो कथा है वो आप तक पहुंच रही है। बेहद विहंगम मनोहारी दृश्य, जैसा कि आपने कहा, इससे पहले हमने देखा कि सप्तऋषियों के दर्शन किए, त्रिपुरासुर संहार का जो संकल्प भगवान शिव ने लिया था उसके उन्होंने दर्शन किए, और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सप्तर्षि मंडल में ही हैं जहां पर, और साथ ही साथ इस पूरे अगर देखें महालोक को तो अलग अलग क्षेत्रों में 900 मीटर से ज़्यादा ये लंबा विस्तीर्ण क्षेत्र है जहां पर अलग अलग शिव पुराण से संबंधित जो कथाएं हैं उनका लोकार्पण किया गया है। त्रिपुर सुर संहार की अगर कथा की बात करें तो ब्रह्मा ने जब ताड़कासुर के तीनों पुत्रों को 3 पुर दे दिए और त्रिपुर
राक्षस असुर के रूप में जाने लगे, और जब उनसे समूची मानवता क्लांत हो गई, तो ये दृश्य इस समय देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका अवलोकन कर रहे हैं। तो उसे मोक्ष प्रदान करने के लिए एक विशेष रथ के रूप में और विशेष अस्त्र के रूप में त्रिपुरासुर संहार करने के लिए भगवान शिव ने अवतार लिया, जिसमें उनके रथ के रूप में, सारथी के रूप में स्वयं ब्रह्मा थे, सूर्य और चंद्र जिसके पहिए थे, मेरु पर्वत उनकी धनुष थी, सर्पराज वासुकी उनकी प्रत्यंचा थे, अग्नि वायु विष्णुदेव और यमदेव उनके बाण थे, और सबसे बड़ी बात, इस दुष्कर और दुसाध्य कार्य के लिए भगवान शिव ने उज्जैन का ही चयन किया। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल के लोक का वो दृश्य देख रहे हैं, और इस समय पहुंचे हैं नवग्रह में। नवग्रह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय देख रहे हैं। भारतीय अगर गणना परंपरा, पंचांग परंपरा की अगर बात करें, तो भारत में 9 ग्रह माने गए हैं। हमारी सनातन संस्कृति में ये 9 ग्रह हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। कालांतर में जो विज्ञान ने भी 9 ग्रह माने, उनमें चंद्रमा उपग्रह के रूप में रहा और सूर्य तारा के रूप में रहा, लेकिन नवग्रह के रूप में हमारी जो सनातन संस्कृति की जो गणनाएं रही, उसका भी यहाँ पर बहुत शानदार वर्णन और विवेचन किया गया। और ये जो आप नयनाभिराम अप्रतिम दृश्य देख रहे हैं अजय, देखें तो किस तरीके से रक्षा सूत्र में बना हुआ भगवान शिव का ये शिवलिंग यहाँ पर रखा गया।